Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on statistics and probability. We are in chapter number 2. In today's lecture, we are going to learn about organizing and graphing quantitative data. In the last lecture, we have already discussed the organizing and graphing qualitative data. आज का lecture जो है वो कल वाले lectures के से थोड़ा सा मुख्तलिफ है. लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो या वो लेक्चर अगर आप लोगों ने रिव्यू किया है तो उस लेक्चर में भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्राफिंग डेटा को पढ़ा था, लेकिन उसमें जो डेटा था वो हमारे पास क्वालिटेटिव था. हमने क्वालिटी रिकॉर्ड की थी उसमें. अगर मैं आपको थोड़ा सा वो लेक्चर रिव्यू करवा दूं तो उस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्कस किया था वो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा था एंड ग्राफिंग ऑफ डेटा, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा था. उसमें हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया था जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टूडेंट्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप एम्प्लॉयमेंट आप किस तरह की एम्प्लॉयमेंट करना चाहेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, तो उनके कुछ आंसर्स थे. और एक एग्जांपल हम लोगों ने किया था अबाउट द डोनट्स एंड देयर वैरायटीज एंड वी हैव डिफरेंट डेटा पॉइंट्स आर देयर, और उनमें से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी फॉर क्वालिटेटिव डेटा के लिए. और इसी क्वालिटेटिव डेटा में से हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना भी सीखा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से बनती है. उसके बाद हम लोगों ने इसी फ्रीक्वेंसी को परसेंटेज में चेंज किया. बहुत से सवाल आप लोगों ने पूछे, मैंने तकरीबन आपके सारे सवालों के जवाब वन बाय वन आपको दिए. आई होप कि अब आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा. उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसकी हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, परसेंटेज बनाई. ये इसलिए बना रहे थे क्योंकि हम लोगों ने आगे पाई चार्ट को पढ़ना था. उसके बाद हम लोगों ने बार ग्राफ को स्टडी किया था. बार ग्राफ किस तरह से बनाया था. हमारे जो वर्टिकल रेक्टेंगल्स हैं उनकी हाइट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होती हैं फ्रीक्वेंसी को. एक्स एक्सिस पे आप कैटेगरीज लिखते हैं, वाई पे आप फ्रीक्वेंसी लिखते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पाई चार्ट को. ये वाला एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी. और पाई चार्ट जो है उसको बेसिकली इट्स एन टाइप ऑफ सर्किल दैट इज डिवाइडेड इनटू पोर्शंस. सर्किल को पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी जो स्लाइसेस हैं वो हम लोग डेटा से डेटा वैल्यू से फिल कर देते हैं. तो ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने बनाई. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया एंगल के साथ. एंगल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पर्टिकुलर एंगल जो स्लाइसेस हैं उनके एंगल्स हम लोगों को मिल गए थे. और टोटल सम इसका 360 होता है और यहाँ पे इसका सम जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम वो 1 होता है. तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट लेक्चर का. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसके बाद अलावा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जिस तरह से हम लोगों ने ये कोर्स स्टार्ट किया था. तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के पास जो पहली स्लाइड थी उसमें जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और जो बुक्स के नाम लिखे थे वो मैंने जो है वो यूज किए थे, पाई चार्ट को यूज किया था प्रेजेंट करने के लिए. तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू लास्ट लेक्चर का. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्राफिंग बट फॉर क्वांटिटेटिव डेटा. तो इसमें जो हम लोग आज सीखेंगे उसमें हम लोग 4 चीजें हैं जहां तक डिपेंड करता है कि एक टाइम में हम लोग कितना कवर कर सकते हैं. तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सीखेंगे किस तरह से बनाते हैं. कंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरह से बनाते हैं. रिलेटिव और परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती हैं. और एंड में हम लोग ग्राफिंग ऑफ डेटा को डिस्कस करेंगे. तो आज के हमारे टॉपिक ये हैं. सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल है. ये बेसिकली ये ऑलरेडी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है. ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है ताकि आप लोग देख लेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या क्या होगा. इस तरह से लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज किया तो उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल ये सेम उसी की कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल उसके पैरेलल है. तो यहाँ पे आप सबसे पहले टॉप में जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है टेबल का. और इसमें क्या क्या है इस साइड पे अगर आपको देखेंगे तो हम लोगों ने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है. और इस साइड पे अगर राइट साइड पे देखेंगे तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी कॉलम है. और ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है लास्ट लेक्चर से. ये जो है बेसिकली आपकी क्लासेस हैं, ये आपके इंटरवल्स हैं. यहाँ पे लिखा है 801 to 1000. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो आप इसको सिंपल इस तरह से भी, बहुत सी जो बुक्स हैं वो इस तरह से लिखती हैं, खाली आप सिंपल 801 to 1000 भी इसको लिख सकते हैं. इसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना. ये जस्ट आपके इंटरवल्स हैं 801 से लेके 1000 तक, 1001 से लेके 1200 तक, 1200 से लेके 1400 तक, 1400 से लेके 1600 तक. ये आपकी क्लासेस हैं. लेकिन इन क्लासों में आप एक चीज नोट करें कि ये क्लास 801 से स्टार्ट हो रही है और 1000 पे एंड हो रही है. लेकिन इसमें जो ये जो सेकंड क्लास है ये 101 पे स्टार्ट हो रही है. और इसमें जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है
कि ये 1000 पे एंड हुई है और ये 1001 से स्टार्ट हुई है, तो 1000 और 1001 में एक नंबर का डिफरेंस जरूर है। तो इसीलिए इस तरह की जो क्लासेस होती हैं वो स्मूथ क्लासेस नहीं कहलाती, डिस्कनेक्टेड सॉरी होती हैं, कनेक्टेड क्लासेस नहीं होती। बेसिकली हम लोग डिस्कस तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही कर रहे हैं, ग्रुप डेटा को डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसे आप ग्रुप डेटा भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्लासेस में है आपके पास, तो ये ग्रुप डेटा होगा। लेकिन यहाँ पे दो तरह की क्लासेस बनती हैं, एक स्मूथ होती हैं और एक नॉन स्मूथ होती हैं। अगर तो क्लासेस ऑलरेडी स्मूथ है तो बहुत अच्छा है, और अगर स्मूथ नहीं है तो हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है। आगे हम सीखेंगे कि क्लास बाउंड्रीज भी किस तरह से बनाते हैं और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है कि हम क्लास बाउंड्रीज बनाएं। बेसिकली क्लास बाउंड्री बनाने का मकसद यही है कि ये बीच में जो गैप आ रहा है 1001 और 1000 के दरमियान में जो एक नंबर का गैप है, उसको फिल आउट करने के लिए हम लोग क्लास बाउंड्रीज को बना लेते हैं। बेसिकली ये जो कॉलम है ये आपका क्लासेस है, और ये जो मार्क्ड क्लास है ये तीसरे नंबर पे क्लास है, इसलिए ये थर्ड क्लास है। और किसी भी क्लास में एक लोअर लिमिट होती है, यानी कि लोअर जो नंबर होता है वो लोअर लिमिट कहलाता है, जो अपर लिमिट होता है यानी कि जो अपर बाउंड होता है वो आपका अपर लिमिट कहलाता है। और ऑब्वियसली ये कॉलम आप सारे इसके साथ फेमस हैं, यू नो अबाउट इट, कि ये फेमिलर हैं, सॉरी नॉट फेमस, आप सारे इस कॉलम के साथ फेमिलर हैं कि ये जो है वो बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोग जो है वो किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को इस लेक्चर में एक कॉपी और एक पेन की जरूरत होगी। आई होप कि आप लोगों ने जब आज का लेक्चर स्टार्ट किया होगा और एक कॉपी और पेन जरूर अपने साथ रखा होगा, क्योंकि हम लोग कुछ रूल्स सीखेंगे हाउ टू फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली वो आप नोट करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को आप खुद ही सॉल्व करेंगे ताकि इस क्लास को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जाए, थोड़ा सा लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए। तो आइए देखते हैं कि इसमें अभी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वालिटेटिव डेटा, बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हैं, लिस्ट ऑल द क्लास एंड नंबर ऑफ वैल्यूज। बेसिकली हम क्लासेस बनाएंगे और सारी की सारी जो भी वैल्यूज हैं डेटा पॉइंट्स में उनको हम लोग उस क्लासेस में लिखेंगे, जिस तरह से इस एग्जांपल में है। यानी कि ये वाली हम लोगों ने क्लासें इस तरह की क्लासेस बनाएंगे, इस तरह से डेटा में हम लोग क्लासेस बनाएंगे और उन हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को काउंट करके और यहाँ पे हम लोग जो है वो उसमें फिल अप करते जाएंगे, और ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। उसके बाद आपके पास आ जाती है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ वन एंड द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। यानी अगर आपके पास दो क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ से आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्लास है 2 से स्टार्ट हो रही है और 10 तक जा रही है, और जो दूसरी क्लास है आप इस इंटरवल में भी लिख सकते हैं, बिना इंटरवल के भी लिख सकते हैं, और ये 11 से आपके पास आ रही है 20 तक। फॉर सपोज इट्स अ रैंडम नंबर, आई एम जस्ट चूजिंग रैंडम नंबर, सो इट्स फॉर से 20। So this is your first class and this is your second class. So how to form class boundary? The upper limit of the one class, इसकी upper limit, and the lower limit of the next class, और इसकी lower limit। इसमें से इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड क्लास में से, यानी कि 11 में से 10 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास बचेंगे 1, और यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मिड पॉइंट कह रहा है तो यानी कि आप उसको 50-50 कर देंगे, 2 कर देंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है, जब आपके पास ये 0.5 रिजल्ट आ गया तो अब आप ये 0.5 हर क्लास की लोअर बाउंड्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो अपर बाउंड्री है उसमें आप ऐड कर देंगे। इसी तरह से आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे आप माइनस करेंगे, और जो अपर क्लास है इसमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको अगर चेंज करूं तो ये क्या बनेगी, अगर आप देखें यहाँ पे ये बनेगी 1.5 और ये बनेगी 10.5,
और ये 10.5 कर दीजिए। तो ये आपकी क्लास बाउंड्री। ये क्या होगा अगर आप इसको भी बनाएंगे फॉर एग्जांपल, तो ये वाली नीचे वाली इसकी 11 है तो क्या बनेगी 10.5 और आपके पास बनेगी 20.5। ये देखें 20.5। तो अब देखें इन क्लासेस में आपस में गैप था, 1 यूनिट का गैप था, लेकिन ये जो नई क्लासेस आपके पास बनी है जो हमने क्लास बाउंड्री से बनाई है इनमें अभी कोई जंप नहीं है। 10.5 यहाँ पे, 10.5 यहाँ पे। इसका मतलब लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ऊपर वाली क्लास में 10.5 नहीं होगा, 10.5 से छोटे एलिमेंट्स होंगे। और अगर कहीं आपने 10.5 रिकॉर्ड करना है तो वो ऊपर वाले इंटरवल में हरगिज नहीं करेंगे, वो नीचे वाली क्लास में होगा, ये ख्याल रखिएगा। तो ये है आपकी क्लास बाउंड्री, यानी कि क्लास बाउंड्री हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या है। किसी भी क्लास की विड्थ कैसे फाइंड करें, यानी कि क्लास की विड्थ कितनी होगी, यानी कि जो आप क्लासेस बनाएंगे वो क्लासेस उस क्लास की प्रॉपर विड्थ कितनी होगी। उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। एक तो अपर बाउंड्री, यानी कि क्लास की आपकी अपर बाउंड्री क्या है और लोअर बाउंड्री क्या है। क्लास की अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री को माइनस करेंगे तो आपको क्लास विड्थ मिल जाएगी। सिमिलरली क्लास मिड पॉइंट आर मार्क, क्लास का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करें, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइड बाय 2, तो आपको क्लास का मिड पॉइंट मिल जाएगा। कैलकुलेशन द क्लास विड्थ, जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो आपको क्लास की विड्थ चाहिए होती है, यानी कि जो क्लास बनेगी उसकी विड्थ कितनी होगी। सबसे पहले आप लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे डेटा में से, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, और जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस बना रहे हैं, इस क्लास में हम नंबर ऑफ क्लासेस अपनी रैंडम चॉइस से बनाएंगे। आप नंबर ऑफ क्लासेस 5 से लेकर 25 तक बना सकते हैं, डिपेंड करता है डेटा पे। इसका एक फार्मूला भी है, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग रैंडम नंबर के साथ वर्कआउट करेंगे। तो पहले आप नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करेंगे, आप 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, 25 तक आप कितनी भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है डेटा पे। अगर डेटा पॉइंट्स कम है तो 5 बना लें, अगर थोड़े ज्यादा है तो 6 बना लें, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो फिर आप 25 तक क्लासेस जो है वो बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि डेटा आपके पास कितना है। तो चले अब ये वाला एग्जांपल जो लास्ट में हम लोगों ने करके आए हैं उसी का है, ये 801 और ये 1001, 1200, 2001, ये आपके पास क्लास लिमिट्स मिली हुई हैं। ये देखेंगे डिस्कनेक्ट है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1001 है। तो क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, तो मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता दिया कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड कर दें 2 से। यहाँ पर आप सिंपल 0.5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, आप अपर बाउंड्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें, लोअर बाउंड्री में ऐड कर दें। तो 801 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। इसी तरह से अब ये प्रोसीजर सारी क्लासेस पे करेंगे तो आपको जो नया रिजल्ट मिलेगा वो क्लास बाउंड्रीज होगा। अब मजे की बात ये है, यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, द इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर इज दैट now the classes are connected, they are smooth, there is no any kind of jump and gap between the classes। देखें 805 800.5 1000.5 से खत्म हो रही है, 1000.5 से स्टार्ट हो रही है। तो दिस इज व्हाई वी आर फार्मिंग क्लास बाउंड्रीज। क्लास विड्थ आप 1000.5 में से 800.5 को माइनस करेंगे तो आपको 200 मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। इसी तरह से हर क्लास की जो विड्थ है, हर क्लास की जो विड्थ है वो सेम होगी, क्लास विड्थ ये हो गई। अब क्लास का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है कि क्लास की अपर बाउंड्री यानी कि ये वाली और ये लोअर बाउंड्री, इन दोनों को ऐड करें, यानी कि 1000.5 प्लस 800.5 को ऐड कर दें, 2 से तकसीम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो विल गेट 900.5, और इस तरह से आप ये सारे की सारे मिड पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लास विड्थ एंड क्लास मिड पॉइंट, जो कि हमने सीखा कि किस तरह से बनता है। अब ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इसमें से हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाना है, फ्रीक्वेंसी टोटल बनानी है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द टोटल नंबर ऑफ iPods सोल्ड बाय अ मेल ऑर्डर कंपनी ऑन ईच डे 30 ईच ऑफ द 30 डेज, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, महीने के 30 दिन की उसकी सेल है, हर दिन पे उसने कितने iPod सेल किए हैं। और क्वेश्चन ये है कि वी आर इंटरेस्टेड टू फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा सोचें कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं।
आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर थोड़ा सोचा होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो अब देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक एग्जाम्पल है जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें से अप्रोक्सीमेट क्लास विड्थ को फाइंड करना है, और वो विड्थ कैसे फाइंड होगी। क्लास विड्थ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लास विड्थ को फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप क्लास विड्थ फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप उस क्लास में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे, यानी कि आपके डेटा में जो भी मैक्सिमम नंबर है वो निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर इस डेटा पॉइंट में देखें तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपके पास इस रो में 29 है सबसे बड़ा नंबर, और इस रो में 26 है, और इस रो में आपके पास 23 है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पे 29 ही है, तो इसलिए हम लोगों ने जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो आप 29 ले लेंगे। उसके बाद जो सेकंड है वो हम यहाँ पे मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मिनिमम नंबर फाइंड कर लेते हैं। इस रो में आपके पास सबसे छोटा नंबर 5 है, और इसमें आपके पास सबसे छोटा नंबर आई थिंक 9 है, और इस रो में आपके पास सबसे छोटा नंबर जो है वो 14 है। तो जो सबसे छोटा है वो 5 है, तो हम 5 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 29 माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 24। और बेसिकली ये जो 5 है ये हमने समझ लें कि हम लोगों ने खुद से ये सपोज किया है, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 5। अगर मैं 6 बनाना चाहता तो 6 रखता, 7 बनाना चाहता तो 7 रखता, जितनी क्लासेस मैं बनाना चाह रहा वहां उतनी रखता, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 5 क्लासेस बना रहा हूँ, तो इसलिए वजह से मैंने 5 रखा है। अब ये आ गया आपके पास 4.8। अब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ नियर इंटीजर पे राउंड ऑफ कर देंगे। 4.8 इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू 5। तो अब हमारी क्लास विड्थ जो होगी वो 5 होगी। अब क्लासेस बनेगी कैसे, सबसे मिनिमम नंबर जो था वो 5 था, हमने 5 से स्टार्ट किया। 5 में आप 5 उसकी विड्थ 5 है तो इसमें 5 आप ऐड कर दें, 5 और 5 10 होगा, लेकिन यहाँ पे 9 लिखा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 9 लिखा है, तो जब आप क्लास बाउंड्रीज फॉर्म करेंगे तो आप अपनी फिंगर्स पे फॉर एग्जांपल काउंट करें, क्योंकि यहाँ पे 5 भी इंक्लूड है 9 भी इंक्लूड है, दोनों इंक्लूडेड है। तो हम 5 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8 9। अगर आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो 5 हो जाएगी, और 5 माइनस फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो 10 से स्टार्ट होगी। 10 में अब आप 5 ऐड करें अपनी फिंगर्स पे, 10 11 12 13 14, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस टाइप के इंटरवल में अपर बाउंड्री भी इंक्लूड होती है, लोअर बाउंड्री भी इंक्लूड होती है। लेकिन जब हम लोग क्लास बाउंड्रीज की बात करते हैं तो उसमें लोअर इंक्लूड होती है, अपर इंक्लूड नहीं होती। इसी तरह से आप फिर 15 से स्टार्ट लेंगे, और फिर 20 से स्टार्ट लेके 24 तक जाएंगे, और ये प्रोसेस जो है इसी तरह से जो है आपका चलता जाएगा। जितनी आपकी क्लासेस आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 क्लासेस हमारी जो है वो पूरी हुई जो हमने बनाने चाह रहे थे। अब हम क्लासेस लिखेंगे, फॉर्मेट आपको बता चुका हूँ किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर इसका नाम, जो चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आपने वो लिखी है यहाँ पे, और राइट कॉर्नर में आपने आईपॉड सोल्ड या नंबर ऑफ क्लासेस, टेले बार्स काउंटिंग है, और यहाँ पे इसकी आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अब क्लासेस आपने बनाना सीख ली कि ये कैसे बनी, अब फ्रीक्वेंसी देख लें। अब इसका मतलब है 5 और 9 के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो यहाँ लिखेंगे। अगर आप काउंट करेंगे नंबर्स में से तो यहाँ पे 5 है, क्या यहाँ पे 6 नहीं है, 9 है, और उसके अलावा हमारे पास 8 है। तो 3 नंबर हैं जो इस क्लास में आते हैं, यानी 5 से 9 तक जो नंबर आते हैं, 5 6 7 8, इनमें से कोई भी नंबर वो 3 है। 10 और 14 तक जो है वी हैव 6 नंबर्स, 15 टू 19 वी हैव 8 नंबर्स, 20 to 24 we have 8 number of observations, 25 to 29 we have 5 observations. So this is basically how we have formed the class boundaries. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हम लोगों ने क्लास बाउंड्री फॉर्म करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। और अब जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम वो लास्ट क्लास वाला प्रोसीजर के उस क्लास की प्रॉपर क्लास की फ्रीक्वेंसी और डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी, सम होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो रिलेट परसेंट
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट परसेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। तो ये आपकी हो गई क्लासेस। ये आपने यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बना ली, हम लोग सीख चुके हैं। 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे अपर बाउंड्री में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 थी, 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये प्रोसेस इसी तरह से आगे चलता रहेगा। ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा, और ये सिस्टम आपका, ये जो है वो आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब ये एग्जांपल है, आप लोगों ने ये एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये एग्जांपल जो है आप ट्राई करें, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इसको जरूर सॉल्व करेंगे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आज के लिए इतना काफी है। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज ये लेक्चर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन